संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ड्रग बाजार के मेडिकल दुकान में लगी आग, करीब 2.5 करोड़ के माल जलकर हुआ स्वाह। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को। राज्यपाल स्कॉलर्स को पीएचडी करेंगे प्रदान, तैयारियां हुई पूरी। सर्दी के साथ ही लेक सिटी में विदेशी पक्षियों का आना शुरू। खाली झीलों का असर पक्षियों की संख्या में ला सकता है कमी। उदयपुर न्यूज के विधानसभा चुनाव के महाकवरेज पर बधाइयों का लगा तांता। दर्शकों ने टीम के काम को बताया सराहनीय। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल दुकान में लगी आग की। उदयपुर के ड्रग बाजार में एक दुकान में लगी आग से करोड़ों की दवाइयां जलकर राख हो गई। दरअसल देर रात को लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिक दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। ड्रग बाजार में जिस दुकान में ये आग लगी उसके मालिक को भी तब पता चला जब बाजार के आसपास के बने मकानों में रह रहे लोगों को इसकी जानकारी हुई और लोगों ने दुकान के मालिक को इसकी सूचना दी। आग की सूचना के जब दुकान का मालिक पहुंचा तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। वहीं सूचना के बाद दमकलें भी मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोका, लेकिन दुकान में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां और अन्य सामान था जो कि जलकर राख हो गया। अब आग बुझाने के बाद पुलिस इसके कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर को होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति कल्याण सिंह की मौजूदगी में मेडल वितरित किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बताया कि समारोह में 8 चांसलर मेडल, 74 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इसके अलावा 211 रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। शर्मा ने यह भी कहा कि इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह 21 दिसंबर को वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की ओर से आयोजित होने वाले शिल्पग्राम के मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से होने वाले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद सुखाड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मौजूद रहेंगे। देखिए, 26वां जो हमारा दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर 2018 को आयोजित होगा 1 बजे, जिसमें 8 तो है चांसलर्स मेडल, जो एक चांसलर मेडल हर फैकल्टी को मिलता है। तो इस तरह से 8 फैकल्टीज हमारे 8 को मिलेगा। और बाकी जो गोल्ड मेडल है वो 74 है और स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल अलग अलग जो परिवार जो ट्रस्ट वगैरह बने हुए हैं उनके 9 है। और जो डिग्री है यूजी और पीजी वो करीब लगभग 65,000 डिग्री है, यूजी और पीजी दोनों तैयार हो गई है वो। और पीएचडी की जो उपाधि है वो 211 विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके लिए पूरी तैयारी है। 22 तारीख को एग्रीकल्चर वालों का है, 23 को वही हमारा होगा। हमारी डिग्रीज तैयार है, गोल्ड मेडल तैयार है, सब पूरी व्यवस्था है। और हमारा 14 तारीख को तो है एकेडमिक काउंसिल कल, क्योंकि ये सारी डिग्रीज है उससे होती है, ग्रेस पास होता है। और फिर 15 तारीख को बॉम की मीटिंग है, संक्षिप्त होती है वो कि इनको हम ग्रेस पास करते हैं और अप्रूव करते हैं। तो राज्यपाल महोदय आ जाएंगे, स्वीकृति आ गई है उनकी, क्योंकि वो तो 21 तारीख को यहाँ जो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर है उसका इनॉग्रेशन करते हैं। 21 को है, 22 को एग्रीकल्चर, 23 को हमारा है। उदयपुर में इन दिनों सर्दी बढ़ने के साथ ही विदेशी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया है। उदयपुर शहर और आसपास क्षेत्र में बने तालाबों में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस बार उदयपुर जिले में कई तालाब और झीलें खाली होने की वजह से माना जा रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष पक्षियों की जो संख्या है उसमें कमी आ सकती है। हालांकि अभी झीलों में प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही उनकी अटखेलियों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हजारों मीलों की दूरी तय करने के बाद पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं और 2 से 3 महीने तक यहाँ पर रहने के बाद जब मौसम में बदलाव आता है तब फिर से प्रवासी पक्षी यहाँ से अपने गंतव्य स्थान की ओर से प्रस्थान कर जाते हैं। उदयपुर जिले में मौसम अच्छा होने की वजह से हजारों की तादाद में यहाँ पर पक्षियों का आना होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से झीलें खाली है उसका कहीं न कहीं असर पड़ सकता है।
उदयपुर न्यूज की ओर से विधानसभा चुनाव का महाकवरेज करने के बाद संभाग भर से दर्शकों ने ढेर सारी बधाइयां दी। विधानसभा चुनाव के बाद मतदान से लेकर मतगणना तक उदयपुर न्यूज की टीम ने 8 विधानसभा में जाकर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, समर्थकों और मतदाताओं से उनकी राय जानी और इसका प्रसारण उदयपुर न्यूज और यूट्यूब, फेसबुक पर पल पल की जानकारी दर्शकों को दी। आइए इस महाकवरेज के बाद दर्शकों की मन की बात सुनते हैं। सबसे पहले उदयपुर न्यूज की पूरी टीम को बधाई। उन्होंने पहली बार उदयपुर शहर की हर पल की खबर हम तक, हर वार्ड के नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें पूरी तरह सफल रहे। हमें किसी भी राजस्थान के किसी भी चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, न ही किसी राष्ट्रीय चैनल को देखने की जरूरत पड़ी। हमारे उदयपुर न्यूज की हर भाग वाइज, हर बूथ वाइज जो खबर हमें पल पल की खबर पहुंचाई, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बधाई। उदयपुर न्यूज ने जो ये पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि भाई उदयपुर की जनता को लाइव इलेक्शन कवरेज देखने को मिले, उन्हें पल पल की खबर मिले कि शहर में किस तरह प्रत्याशियों की जीत और हार का उतार चढ़ाव चल रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है और लोकल स्तर पर इस तरह का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्थानीय लोग हैं उनका जुड़ाव रहता है। क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर जो स्टेट और नेशनल लेवल के जो चैनल हैं वो स्टेट और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स बताते हैं, वहाँ के उतार चढ़ाव बताते हैं। लोकल प्रत्याशी के बारे में क्या चल रहा है वो कोई नहीं बताता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और आगे इसको और ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो कल आपने लाइव किया था, लोकल चैनल होते हुए भी इतना सुंदर आपने जो किया, और सबसे पहले आपने जो प्रारंभ किया और पूरी जिले की विधानसभा के अनुसार जो आपने जानकारियां दी, काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शहर में आपने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उस स्थान पे पहुंचा दिया जहां नेशनल चैनल्स काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी के साथ ऐसा ही चलता रहे और जनता को सब जानकारी देते रहे। उदयपुर न्यूज चैनल का जो कल लाइव जो चला है वो वास्तव में एक सराहनीय कदम था और मैं मनु भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि वो उन्होंने इस प्रकार की जो एक्टिविटी करी है और भविष्य में भी उदयपुर की जनता को इसी प्रकार रूबरू कराते रहेंगे तो शायद पारदर्शिता बनी रहेगी और हम लोग आगे इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, उदयपुर की जनता के लिए अच्छी बात रहेगी। उदयपुर न्यूज का जो कल लाइव था बहुत शानदार था, जबरदस्त, सुपर, जिंदाबाद। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। उदयपुर क्योंकि राजस्थान और बाकी जहां पे भी चुनाव होते हैं उन सबके रिजल्ट तो मिल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लोकल जो उदयपुर के लोगों को जरूरत थी उदयपुर जिले की 8 सीटों की पल पल की खबर की, वो उदयपुर न्यूज ने बराबर उनको जोड़े रखा और लोग बाग उससे जुड़े रहे। वाकई बहुत सराहनीय कदम था। मनु भाई को बहुत बहुत मुबारक और एक बहुत अच्छा प्रयास था और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से जब भी हो लाइव चलता रहे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला।
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JB आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाए। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar.
Indian veg and non-veg, continental mocktail bar, 5-star ambience quality food in affordable range, located mid the city, free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazaar, near Kalyan Jewellers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4, अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब उदयपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। 16 दिसंबर को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उदयपुर न्यायालय परिसर में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जितेंद्र जैन और भरत वैष्णव सहित सभी पदों के कई प्रत्याशियों ने भाग लिया। आमने सामने कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ वर्तमान बार अध्यक्ष रामकृपा शर्मा सहित पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताओं को सबके सामने रखा, तो वहीं इस दौरान हुए अधिवक्ताओं की ओर से पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया गया। आपको बता दें कि उदयपुर बार एसोसिएशन की यह परंपरा रही है कि बार चुनाव से पहले आमने सामने कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके माध्यम से सभी पदों के प्रत्याशियों की प्राथमिकताओं का पता चलता है। इसी कड़ी में आज हुए कार्यक्रम में सभी प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताओं को सभी अधिवक्ताओं के सामने रखा। हालांकि कहीं न कहीं हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा एक बार फिर सामने आया, लेकिन यह मांग उदयपुर बार एसोसिएशन की पिछले लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आमने सामने कार्यक्रम में यह मुद्दा उठा जरूर था, लेकिन कई अधिवक्ता इसमें रुचि लेते नहीं दिखाई दिए। सितंबर 2008 में उसका निर्माण और ये बात किया। 2008 में हमने देवेंद्र सिंह जी झाला के नेतृत्व में उदयपुर से 3 जोधपुर ले गए और पहली होता हूँ तो मेरी सबसे
जो प्रमुख आज की तारीख में हमारे महिला अधिवक्तागण इस न्यायालय परिसर में अधिक मात्रा में है। बात की वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा अभी बहुत अच्छा प्रयास कर 10 कॉमन रूम बनाया है। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उस 10 कॉमन रूम में अधिक सुविधाएं हो और उसका आकार उसका बड़ा 10 कॉमन रूम हो जहाँ पे अधिक से अधिक महिला अधिवक्तागण उसमें बैठ सके। वर्तमान समय में 2500 अधिवक्ता है और उसमें से करीब 40 बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। इस वर्ष के चुनाव के जो मुद्दे हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अधिवक्ताओं के मान सम्मान और गरिमा। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट बेंच जो मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार किसी की भी हो, हम लोकतांत्रिक पद्धति की से सारे ही वो कदम उठाएंगे जिससे कि हम उदयपुर में अति शीघ्र ही मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच की खंडपीठ स्थापित कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर सन 1981 के अंदर एडवोकेट कॉलोनी निर्मित हुई थी। उसके बाद विभिन्न कार्यकारिणियों के द्वारा प्रयास किया गया था। पूर्व में मैं भी यहाँ पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला था, तो हमने भी प्रयास किया, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने भी किया। तो हम उसको अंतिम क्रियान्वित तक पहुंचाएंगे और हमारा ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं को उचित दर पर राज्य सरकार, यूआईटी, नगर निगम, जो भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वहां से हम उनको रियायत दर पर भूखंड प्रदान कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वेलफेयर फंड का जो पर्टिकुलर जो स्थापित है विगत 2012 से और 2009 से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक्सीडेंटल है, हम चाहेंगे कि उसको मेडिक्लेम के अंदर कंप्लीट करें ताकि जो भी अधिवक्ता जिसको बीमारी के अंदर बार एसोसिएशन की सहायता चाहिए, हम निस्संदेह उसको एक गरिमापूर्ण सहायता प्रदान कर सके। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से हम विभिन्न प्रकार के फंड ला करके अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा करेंगे। इवन दैट प्रत्येक महीने में जो हमारे यंग अधिवक्ता आ रहे हैं उनके एकेडमिक कैरियर के हिसाब से हम यहाँ पर एक प्रयास करेंगे। पूर्व में भी हमने किए थे, लीगल स्टडी का सेल चलाएंगे, यहाँ पर सेमिनार नियमित रूप से करेंगे। इसके अलावा सभी अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने का मैं पूरा वचन दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे इस पद पर, अध्यक्ष पद पर अपना अमूल्य मत समर्थन देकर निर्वाचित करें। मैम, पार्किंग के लिए क्या है, हमने पूर्व में 2013 के अंदर खान एवं भू विज्ञान विभाग के लिए आवेदन कर रखा है। अभी हमारा जो न्यू कॉम्प्लेक्स बना था, उस न्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 स्टोरी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और हमारी जो वो फाइल है, उस फाइल का अध्ययन करके आदरणीय राम कृपा जी शर्मा साहब ने क्या कार्य किया है, उसके अंदर हम आगे बढ़ाते हुए पार्किंग की समुचित व्यवस्था करेंगे और उचित स्थान पर हर व्यक्ति को अपना वाहन पार्क करने की सुविधा मिले और हमारा प्रयास रहेगा कि ये परिसर स्वच्छ सुंदर रहे ताकि हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के उसको अच्छा फील होवे कि वो यहाँ से न्याय प्राप्त करके ही जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांग में जो मेवाड़ की जो सबसे पुरानी मांग हाईकोर्ट बेंच है, उसके लिए जो आंदोलन पिछले सभी कार्यकारिणी द्वारा किए गए उसको और अधिक अच्छा करके हाईकोर्ट बेंच की मांग करेंगे। नए एडवोकेट्स जो हमारे यहाँ न्यायालय परिसर में आए हैं उनके लिए हम स्टडी सर्कल और जो नए एडवोकेट हैं उनके वेलफेयर के लिए मासिक भत्ते की योजना जो राज्य सरकार से की जाएगी। हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को बैठने के लिए बहुत कम चैम्बर्स हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि नए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कम से कम 50 नए चैम्बर इस न्यायालय परिसर में और बने। जहाँ तक हमारे न्यायालय परिसर में पार्किंग के संबंध में जो समस्या है गाड़ियाँ खड़ी करने की, हम सरकार से ये मांग करेंगे कि न्यायालय परिसर के अंदर मल्टीपल पार्किंग की जाए। कम से कम 4-5 फ्लोर के अंदर 10,000 स्क्वायर फीट अगर होगी तो ये समस्या का समाधान होगा। हमारे यहाँ एक अच्छे से एक कैफेटेरिया जहाँ पर हमारे दूर दराज से कई वकील यहाँ आते हैं जिनको किफ़ायती दर पर दोपहर का लंच मिल सके, ऐसी बार एसोसिएशन द्वारा एक कैंटीन चलाई जाएगी। आगामी रविवार 16 तारीख को हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर का चुनाव संपादित होने जा रहा है।
उसमें जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना मत ठीक ढंग से मतदाताओं के समक्ष रखें। आगामी उनके मन में क्या विचार है इस बार एसोसिएशन की व्यवस्था को लेकर, इस बार कैंपस के विकास को लेकर, और किस प्रकार से समाज में वो बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर। और आज हमने एक आमने सामने का कार्यक्रम यहाँ बार एसोसिएशन हॉल में आयोजित किया, जिसमें पुस्तकालय सचिव से लेकर और अध्यक्ष तक ऐसे 6 पद पे जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके सारे प्रत्याशियों ने अपने अपने विचार यहाँ पर मतदाताओं के समक्ष व्यक्त किए। और उसके बाद में जो 3 मुख्य पोस्टें हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, ऐसे प्रत्याशियों से हमने मतदाताओं से कहा कि उनमें उनके मन में कोई विचार हो, उन जो अपने कैंडिडेट के प्रति जिससे पूछना चाहते हैं वैसे विचारों को भी हमने आमंत्रित किया था। और प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत कुशलता से हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी कुशलता से उनके जवाब दिए और मतदाताओं ने उनकी एफिशिएंसी को, उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को और उनकी योजनाओं को परख कर और एक स्वस्थ लोकतंत्र में जिस प्रकार से चयन होता है ऐसे चयन की पद्धति के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत सकुशलता से संपन्न हुआ। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव फूल सिंह मीणा का उनकी क्षेत्र की जनता ने जोरदार स्वागत कर विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के समर्थक इकट्ठा हुए और बलीचा से जावर माता तक दुपहिया वाहनों पर मीणा का जोरदार जुलूस निकालकर आमजन का धन्यवाद ज्ञापित किया। फूल सिंह मीणा की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मीणा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। इस मौके पर गिरवा के प्रधान तख्त सिंह शक्तावत सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पिछले कई वर्षों से चले आ रहे मिथक को तोड़ते हुए फूल सिंह मीणा को वापस विधायक चुना है। गौरतलब है कि ग्रामीण विधानसभा सीट पर हमेशा इस तरह का मिथक रहता है कि जो व्यक्ति एक बार यहां पर विधायक होता है उसे दूसरी बार वापस सीट हासिल नहीं होती है। विधायक फूल सिंह मीणा ने इस सीट से करीब 18,000 मतों से कांग्रेस के विवेक कटारा को चुनाव हराया। जिला सैनिक कल्याण की ओर से 16 दिसंबर को विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर आयोजित होने जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मधुबन स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पोस्टर विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर कर्नल त्यागी, एनसीसी ग्रुप कमांडर, मुख्य अतिथि भगत सिंह ग्रुप के राजगुरु नरपत सिंह, डॉक्टर सुनील वर्मा और डॉक्टर पंकज गोर्निया मौजूद थे। इस मौके पर कर्नल उदय सिंह ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया गया। ये रक्तदान का जो शिविर लगा रहे हैं राजगुरु जी और जो काफी संस्थाएं हैं, इतवार को इसका भी जो शुरुआत होने जा रही है, यही प्रोग्राम, इसी के बारे में हम सभी आज इधर इकट्ठा हुए हैं। कितने यूनिट रक्तदान का लक्ष्य है? आई थिंक 250, करीब 251 ब्लड यूनिट। 251 ब्लड यूनिट। जैसा कि आप सभी को विदित है, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में हम भारतवासी हर वर्ष मनाते हैं और इस महान पर्व को एक अलग से इस बार सेलिब्रेट करने के सोच करके हमने भूतपूर्व सैनिक, उनके आश्रितों और अभी जो सेना में जो सैनिक सेवा दे रहे हैं उनके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का प्लान किया है और इस उम्मीद से कि कम से कम हम 251 यूनिट इस ब्लड कैंप के दौरान कलेक्ट करें और उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनके आश्रितों के लिए इसको आरएनटी मेडिकल कॉलेज में दें, जिससे कि कभी किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। सर्दियों के तेवर फीके होते ही बाजारों में गर्म कपड़ों के साथ साथ सर्दी की खुराक की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। नगर निगम परिसर में लुधियाना बुलन बाजार और समूर बाग के तिब्बतियन बाजार में इन दिनों ऊनी वस्त्रों की बिक्री बढ़ गई है। गुरुवार को फलौदी में हुई बर्फबारी के बाद पूरे राजस्थान में शीत लहर का कहर बढ़ गया है। लोग सुबह से ही धूप सेकते नजर आए। इसके साथ ही लोग घरों में सर्दी की खुराक भी बनाने में जुट गए हैं। ये हमारा मेला वैसे नवंबर से चालू हो जाता, पर इस बार 1 महीना लेट है। लुधियाना बुलन मार्केट अब 7 तारीख से मेला चालू हो चुका है। 28 फरवरी तक ये मेला रहेगा। सभी तरह की वैरायटी इस मेले में आ चुकी है हमारे पास। दुकानें करीब करीब सब लग गई है हमारी। स्वेटर, जर्सी, जैकेट, वुलन टी शर्ट। इलेक्शन के चक्कर लेट हो गया थोड़ा क्या, और शॉल, कम्बल,
सारी वैरायटी हमारे पास अभी अवेलेबल। बच्चों के सूट हैं, टोपे मोजे हैं, क्या किड्स वेयर है, क्या लेडीज जेंट्स सभी चीज अवेलेबल है। और फुल वैरायटी, फुल वैरायटी और फुल वाजिब दाम के अंदर हम यहाँ पर सेल लगा के बैठे हुए हैं। पूरा मेला लगा हुआ है। शहरवासी से हमारी है कि आए और मेले का फायदा ले। मेला चालू हो चुका है शहरवासियों, और सब जना पधारे, अच्छी खरीदारी करें। हमारे वाजिब दाम में यहाँ बिक्री हो रही है। सब वैरायटी नई नई आई है, और इलेक्शन के हिसाब से हमारा थोड़ा सा महीना भर लेट हो गया है, तो अब लग गए हैं। सब जना पधारिए आप और खरीदारी चालू करिए आप और ले जाइए माल सब। और अच्छी स्टॉल और बढ़िया बढ़िया चीज आई हुई है, आप ले पधारिए। हाँ, शहरवासियों और निवेदन है आपसे हमारा कि मेला लग चुका है और 30-35 साल पुराना चला हुआ है मेला हमारा ये, और सभी को हमारी तरफ से विश्वास है और सभी लोग आते हैं और माल खरीदते हैं। और इलेक्शन के चक्कर में हम यहाँ पर जो है 1 महीने लेट हो चुके हैं, और आप आइए और आप माल खरीदें। हाँ, खजूरलाल मेरा नाम है, ये अपनी दुकान है और सब वैरायटी आ चुकी है और सारी फैंसी वैरायटी है मेरे पास। सब जना पधारो आप और लेके जाओ, और वाजिब दाम में आपको वैरायटी मिल रही है। ये हमारी दुकान है, पधारिए आप। लुधियाना मार्केट उदयपुर टाउन हॉल के अंदर ये दुकान लग चुकी है, पधारना आपको सब जना को। और अच्छी वैरायटी हमारे पास है, और कम्बल भी है, सोल भी है, स्टोल सब है, छोटा मोटा बच्चे के सारी वैरायटी है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रथ बाजार के मेडिकल दुकान में लगी आग, करीब 2.5 करोड़ के माल जलकर हुआ स्वाहा। सुखाड़े यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को, राज्यपाल स्कॉलर्स को पीएचडी करेंगे प्रदान, तैयारियां हुई पूरी। सर्दी के साथ ही लेक सिटी में विदेशी पक्षियों का आना शुरू, खाली झीलों का असर पक्षियों की संख्या में ला सकता है कमी। उदयपुर न्यूज के विधानसभा चुनाव के महाकवरेज पर बधाइयों का लगातार, दर्शकों ने टीम के काम को बताया सराहनीय। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।